माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज आपके सामने अपनी इस सीरीज़ में नए न्यूमेरिकल्स लेके डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मोशन इन वन डायमेंशन में रिलेटिव वेलोसिटी का जो इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, फ्री फॉल के बाद जो आता है उसमें क्या तोड़ मरोड़ है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बिल्कुल बेसिक सीखा था, रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन, इसको लिखा कैसे जाता है, रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, क्या क्या रिजल्ट्स होते हैं रिलेटिव वेलोसिटी से, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या क्या डायरेक्शंस को ध्यान में रखा जाता है। आज आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल्स पेश करूंगा और एंजॉय करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला जो रिजल्ट है वो मैं फ्री फॉल से ही उठाऊंगा, क्योंकि फ्री फॉल का जो हमने लेक्चर अभी स्टडी करे हैं उसमें अगर रिलेटिव वेलोसिटी इन्वॉल्व कर दी जाए तो हम उसको कैसे देखेंगे। पहला सा छोटा सा वैल्यू है कि ये देखो, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है और ये बी है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम सबको आना चाहिए। आपसे पूछ लिया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी व्हाट इज द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो एक्सेलरेशन की बात यहां पर कर ली गई है, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो जब भी रिलेटिव टर्म लिखेंगे तो लिखा तो वही जाएगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी लिखी जाती तो क्या लिखा जाता, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ऐसे लिखा जाता। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कही जाती है तो अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कही जाए तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी लिख देते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी लिख दिया जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये तीनों सिचुएशंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, न्यूमेरिकल में कब सामने आ जाएं किसी को नहीं पता, लेकिन हमें आनी चाहिए। इनको यूज कैसे करना होता है, कहां पर यूज करना होता है, करना भी है कि नहीं करना है, आपके सामने रखा जाएगा। तो इस सवाल से, इस कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं। आपको आंसर आना चाहिए और सही आना चाहिए। पूछा क्या गया है, दो ऑब्जेक्ट हवा में हैं, यहां पर कोई एयर की प्रेजेंस नहीं है, बिल्कुल आइडियल सिचुएशन है। आपको बताना है कि इनकी आपस में रिलेटिव एक्सेलरेशन कितनी होगी। क्या बता सकते हैं? आपका आंसर जो होगा मे बी राइट हो, गलत भी हो सकता है। आंसर क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी वो यहां लिख दो, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है यहां लिख दो, आंसर आपके सामने होगा। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए व्हेन इट इज मूविंग इन एयर इन फ्रिक्शनलेस सरफेस और फ्रिक्शनलेस एनवायरनमेंट। सो इसकी जो एक्सेलरेशन है, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहां पर g लिख दिया जाएगा, या कायदे से लिखें तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b माइनस g लिखेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ऐसे होगी ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी भी एक्सेलरेशन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, g होगी। फिर माइनस लिखा गया, ये माइनस लिख दिया गया। b की एक्सेलरेशन कितनी है, यहां से देखेंगे माइनस g। सॉल्व करें जब हम, माइनस g प्लस g इक्वल्स टू 0। तो ये रिजल्ट है कि फ्री फॉल में रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच 0 आएगी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। दूसरी जो इंपॉर्टेंट आपके सामने रिजल्ट आ सकता है वो देखो, रिजल्ट कह सकते हो उसको, न्यूमेरिकल कह सकते हो उसको, समझ आना चाहिए और सीख के रखो। ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है, 5 मीटर पर सेकंड से उछाला गया, 10 मीटर पर सेकंड से उछाला गया। आपसे कहा गया 1 सेकंड के बाद बताओ इन दोनों के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 1 सेकंड। सो क्वेश्चन क्लियर है, क्या है, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद दोनों की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो हम देख लेते हैं कि ए की अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन 1 सेकंड इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखते हैं ये कहां पर होगा, तो u इसका 5 है, t की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस a की जगह माइनस जी रखा जाएगा, तो ये आ जाएगा -10/2, t की वैल्यू 1। ये देखो ये 5 बन जाएगा, -5 और ये 5 माइनस 5, ये हो जाएगा 0।
कि 1 सेकेंड के बाद ए घूम के वापस आ गया होगा ग्राउंड पे ही, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ग्राउंड पे पहुंच गया है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से देखनी है, 0 होगी। इसका मीनिंग समझ आया? 0 का मतलब क्या है कि 1 सेकेंड में ये घूम के वापस भी आ गया है और यहीं पर है। जब 1 सेकेंड था तो ये कहां पर है, जब 0 सेकेंड था तो ग्राउंड पे है, जब 1 सेकेंड था तो भी ए कहां पर है, ग्राउंड पे ही है। 0 और 1 सेकेंड के बीच इसने जर्नी तय कर ली। बी की बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बी इन 1 सेकेंड, तो इसकी इनिशियल स्पीड है 10, अपवर्ड डायरेक्शन में है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड, ये हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ऐसे ये अगेन -5 बन जाएगा, ये 10 है, 10 - 5 ये आ जाएगा 5 मीटर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। ऐसा ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। तो 1 सेकेंड के बाद ए और बी में कितनी डिस्प्लेसमेंट है, कितनी है, 5 मीटर। कैसे देखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, है ना? तो उसको देखो, यहां लिख रहा हूं मैं कि रिलेटिव, ये 5 मीटर पे है, इसका मतलब 1 सेकेंड पे ए वाला तो यहीं पर है, ग्राउंड पे है, और बी वाला कहां पर है, यहां पर है, और दोनों के बीच रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 5 मीटर है। सो दिस इज द आंसर, 5 मीटर इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 सेकेंड बिटवीन ए एंड बी अंडर दिस कंडीशन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिससे हमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। देखिए बेटा, फिजिक्स कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस मेहनत मांगती है। पेज बाय पेज, लाइन वाइज लाइन हमें इसको रीड करना होता है, समझना होता है, और नोट्स बनाने पड़ते हैं। मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है, लेकिन आ जाती है। देखिए आगे आपके सामने है, ये एक ट्रेन है, और एक ये ट्रेन है। दो ट्रेन हैं, है ना? ऐसे अलग अलग पटरी पे पैरेलली मूव कर रही हैं। ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी। वैल्यू दे दी गई 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये वाली ट्रेन की, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये वाली ट्रेन की। इसको बी लिख लेते हैं, ट्रेन बी, है ना? ये ए है, ये बी है। इसकी लेंथ आपको दे दी गई 90 मीटर, इसकी लेंथ आपको दे दी गई 110 मीटर। ए की लेंथ है 110 मीटर, बी की लेंथ है 90 मीटर, बी की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ए की स्पीड है इतनी। सवाल पूछा गया कि इन दोनों को कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। क्या क्वेश्चन है? टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। तो इन ट्रेन्स को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो जब ये क्रॉस करेंगी तो बी वाली इधर आ जाएगी, ए वाली आगे चले जाएगी। तो इन्होंने कितना रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कवर किया क्रॉसिंग में, ये मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया हुआ है। तो जब भी क्रॉसिंग पे क्वेश्चंस आते हैं कि एक ट्रेन ऐसे है, इनको क्रॉस करना है, तो ये ऐसे आ जाएंगी, तो इनको कितना कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा, कितनी स्पीड से ये क्रॉस करेंगी। तो यहां पर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनका कितना हो जाएगा, x रिलेटिव इक्वल्स टू इसकी लेंथ और इसकी लेंथ L1 प्लस L2 लिखा जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 प्लस 90 200 मीटर। इतना कितना स्पीड से ये क्रॉस करेंगी, तो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी,
ए की वेलोसिटी पॉजिटिव, बी की वेलोसिटी नेगेटिव। तो कितनी आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर माइनस 36 किलोमीटर पर आवर। जब इसको आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, इतना लिखा जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में इसको करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये मीटर में है। तो ये मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 सेकंड में एक और में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास 5/18 आता है। तो मैं आपको कहूँगा कि 5/18 आप याद रखिए कि 90 को जब भी आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाता है मीटर पर सेकेंड्स में। अब देखो 9 के टेबल में 18 आता है, ये 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ये कितना आ गया 10 × 5/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आ गया 25 मीटर पर। ये इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई। टाइम निकालना था, सो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर इक्वल्स टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है वो 200 है, और रिलेटिव स्पीड वो कितनी आई है 25 आई है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आंसर आएगा 8 सेकेंड्स। तो 8 सेकेंड्स लगे हैं इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में। दिस इज द रिजल्ट। काफ़ी आसान सवाल होता है, काफ़ी कॉमन सवाल होता है, ये आपको आना ही चाहिए। कोई भी चीज़ की समझ ना आए मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूरी बताइएगा कि आपको क्या समझ नहीं आया है न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको फिर से बताया जाए कि क्या चीज़ आपको नहीं पता लग रही है। ओके, इसी ट्रेन वाले सवाल में आगे बढ़ता हूँ। एक ट्रेन है ऐसे, तो इस बारी इसके ऊपर एक मंकी को बिठा देते हैं। लेट्स से इट इज मूविंग 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ रही है, ठीक। इसके ऊपर एक मंकी है, वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक। तो आपको बहुत सारी बातें पूछी गई। ये तो ऐसे ट्रेन तो चल रही थी ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर भी था, ऑब्जर्वर भी था। तो ऑब्जर्वर को जानना है कि अब आपको पूछा गया व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। What is the velocity of monkey seen by या observed by observer? कि ऑब्जर्वर को कितनी वेलोसिटी दिखाई दे रही है मंकी की, इतनी दिख रही है, इतनी दे रही है, या कोई और वैल्यू है, वो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। देखते हैं धीरे धीरे। देखो ट्रेन किस पे चल रही है, ग्राउंड के ऊपर। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये कौन सी वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है 54 किलोमीटर पर आवर, इतनी है। मंकी 18 किलोमीटर पर आवर, बस इतना बोल के छोड़ दी गई बात। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी है ये किसके, मंकी किसके ऊपर है, ट्रेन के ऊपर। सो इट इज द वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर। दो अपोजिट डायरेक्शन है, इनमें से किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना होता है, और हमारा दिमाग, हमारा सोच कहती है कि हम ट्रेन की डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसका मतलब दौड़ रहा है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। पूछा क्या गया, आपको सॉल्व क्या करना है, आपको सॉल्व करना है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मंकी की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको देखो, अब लिखने की बारी आ गई ना, जहां मैंने कहा था ए बी सी। तो वेलोसिटी ऑफ कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस
वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मंकी मंकी, ग्राउंड ग्राउंड, और बीच में ट्रेन ट्रेन कॉमन आ गया, इसका मतलब ये सही लिखा गया। अब आपको किसकी किसकी इंफॉर्मेशन है वहां पुट कर दीजिए। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ये है, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर है ऊपर लगाया, इसका मतलब लिखेंगे -18 किलोमीटर पर आवर, फिर प्लस लिखा जाएगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी 54 किलोमीटर पर आवर। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 54 में से 18 को माइनस करना है, कितना बचेगा आपके सामने है, 20 माइनस कर दो, कितना आएगा 54 में से 20 को माइनस करेंगे 44, 34 दो कम करते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब निकला इसका, पॉजिटिव वैल्यू आई, इसका मतलब इस ऑब्जर्वर को फाइनली मंकी राइट साइड पे जाता ही दिखाई देगा, पहली बात तो ये निकली। लेकिन उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी दिखाई देगी, ना कि ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर होगा। अगर मंकी रेस्ट पर होता तो मंकी की वेलोसिटी कितनी होती, 54 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स राइट। अगर ट्रेन रेस्ट पे होती तो ग्राउंड से ऑब्जर्वर को मंकी की वेलोसिटी कितनी दिखाई देती, 18 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स लेफ्ट। बट इस सिचुएशन में जबकि दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो ऑब्जर्वर को मंकी की कितनी वेलोसिटी दिखाई दे रही है, 36 किलोमीटर पर आवर मूविंग टूवर्ड्स राइट। तो इस तरह का सवाल, इस तरह का रिजल्ट आपने यूज करना सीखा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, आ जाए तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल आसान है, नहीं आता हो तो आप बोलोगे यार ऐसा सवाल तो देखा नहीं हमने। तो बात क्या होती है, जिंदगी में हर सवाल को, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो, एक बारी उस सवाल को इज्जत जरूर दो। आसान सवाल समझ के उसको छोड़ो मत, उसको अगर आपको आता है तो 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, और जब भी सॉल्व करने बैठो अपनी रफ कॉपी पे तो पूरे आंसर तक सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि रास्ते में लिख दिया, इक्वेशंस लिख के वैल्यूज पुट करके और छोड़ दिया। जैसे ये इक्वेशन लिख दी फिर आप बोलोगे अरे ये वैल्यूज ही पुट करनी है, हो गया। नहीं, मैं भी तो कर सकता था, मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आपको भी जब प्रैक्टिस करनी है, जब अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है तो पूरा इक्वेशन लिखो, प्रॉपर वैल्यूज पुट करो, क्योंकि जब आप ये करोगे और बोलोगे कि वैल्यूज ही पुट करनी है, हो गया, तो क्या पता आप यहां गलती कर जाओ कि माइनस का साइन ना लिखो। लेकिन जब आप वैल्यूज पुट करोगे, माइनस प्लस का ध्यान रखोगे, फाइनल तक आपका आंसर आएगा। 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे लेकिन आपका सवाल सारी उम्र के लिए पक्का हो जाएगा। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि फिजिक्स को स्टडी जब करना है, हर सवाल को इज्जत देनी है, एटलीस्ट एक बारी तो दो, आसान है या मुश्किल है, राइट, और पूरा सॉल्व करें, रास्ते में ना छोड़ दें कि ये तो मेरे से हो जाएगा। गुड लक, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।